फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 में नवरात्रि की कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। गुरुवार रात करीब 8 से 10 परिवारों के 25 से ज्यादा लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। क्या वर्त था? क्या खाया था? कैसे ठंड लग रही है? उसके अलावा क्या खाया था कुट्टू के साथ? उसके आलू का झोल वगैरह, मतलब मेन कुट्टू का आटे से हुआ है। हाँ। और ये हमारे 5-6 मेंबर है, सबके यही हो रहा है। सबके कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया? कहाँ? डबुआ से कोई दुकान होगी किसी? ये होलसेलर से लेके आया था। एक यहाँ दुकान है, यहाँ पे अदलखा की दुकान के सामने है। अदलखा की दुकान के सामने? हाँ, हमने उससे लिया तो वो हमारे सामने लेके आए थे नए। अच्छा, बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। क्या खाया था? कैसे हुआ है? के पकोड़े खाए थे हमने जी। शाम को आटा मंगाया है, कोई हरीश की दुकान है इधर। हम मोटा बनिया बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन है। तो हमने खाए पकोड़े, उसके बाद नींद आ गई। रात को एकदम से पेशाब करने के लिए उठे तो घबराहट सी हुई और हाथ कप आ रहा है। हाँ, यही बोलने में भी जुबान लड़खड़ा रही है और उल्टी आ रही है, दस्त आ रहे हैं। अब उसके बाद हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल। अभी तक कितने लोग यहाँ पे आपको? हमारे घर पे से 4 हैं, हम चारों बीमार हैं जी। और भी कई परिवार आ रहे हैं यहाँ पे, जिसको पता चल रहा है तो वो आ रहे हैं। किसी को पता ना चलो, अभी तक यहाँ पे आए नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? वो आप लगभग जो खा रहा है तो फूड पॉइजन हो रहा होगा, कि पिछले साल का आटा जैसे किसी का रखा होगा तो वो दे दिया होगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन है वगैरह। खड़े हाथ कप दुकानदार अपना छोटे मोटे लालच के चक्कर में अपने परिवारों के जीवन के साथ खेल रहा है। तो इसकी पुलिस को भी बुला के पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। डायल 112 मैं तो डर गया। मैंने कहा मेरे को अटैक आ गया। मैंने तो वाइफ को जगाया, अब वो जगी, वो कह रही मेरे को भी ऐसे हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हमारा हुआ है। बेटा के सबसे पहले मेरा हुआ था। मेरे 10 घनी तबीयत खराब हो गई। मैंने बेटी को उठाया, तो बेटी भी ऐसे हिलते हुए आई है। फिर इसकी भी यही हाल है, फिर बहन उठी, फिर उसके भी यही हाल है। बच्चे उठे हैं, वो भी ऐसे ही है। हरीश नामक दुकानदार से खरीदा गया था आटा। मिली जानकारी के अनुसार कॉलोनी के निवासी पुलकित, माया, प्रीति, जॉनी, कपिल और मोहित सहित कई लोगों ने व्रत खोलने के लिए अपने घर के पास स्थित हरीश नाम के दुकानदार से कुट्टू का आटा खरीदा था। रात के समय सभी ने उसी आटे से पकोड़े बनाकर प्रसाद के रूप में खाया और फिर सोने चले गए। रात में किसी को उल्टी और दस्त शुरू हो गए। कई लोगों को ठंड लगने लगी, बुखार और सिर दर्द के साथ बदन दर्द की शिकायत भी सामने आई। देखते ही देखते सभी की हालत बिगड़ती चली गई। सभी बीमार लोगों को तुरंत तान्या नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कुट्टू के आटे के अलावा कोई अन्य चीज नहीं खाई थी, जिससे साफ है कि फूड पॉइजनिंग का कारण वही आटा है। घटना की सूचना डायल 112 की ERV टीम को भी दी गई। मैंने भी कल कुट्टू का आटा खाया, फास्ट देता। मेन दिक्कत ये हो रही है, जब तक सो रहे कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई बंदा सो रहा है, सोने के बाद उसे पता चल रहा हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, शिवरिंग हो रही है, कंपन हो रहा है और हल्की हल्की उल्टी आती है और कंपन इतना कर रहा है कि अब बोलने में दिक्कत होती है। मैं बाल्टी पकड़ूंगा कब बहुत तेज कंपन होगी। मेन दिक्कत ये आ रही है, मतलब कभी हो रही है उल्टियाँ भी हो रही है, कुल मिला के कभी है और हार्ट जो होती है ना, हार्ट शिवरिंग है, ठंड नहीं लग रही है। सबको ही तो यही बता रहा है कि कोई वो आटा खाए थे, उसकी वजह से ही हम लोगों को सबको दिक्कत हुई है। एक फैमिली में लगभग 5-6 मेंबर है, सबको वही दिक्कत आई है जी। हाँ, तो हमारे पास मरीज अभी जब तक आए तो सारे कंप्लेन वही आटा की ही बता रहे हैं कि हम लोग बाहर से वही। तो जो ज्यादा सीरियस है उन लोगों को आपने रेफर भी कर दिया? तो सबको बता दिया है कि अपना यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगवाना है तो लगवाओ। हम लोग जो अपने फर्स्ट एड वगैरह हम लोग दे दिए। बाकी हम लोग कुछ ऐसे मेडिक्लेम वगैरह से पेशेंट आए थे तो वो बोल रहे कि हमारा केयर का है, तो हम लोग बोला कि भैया कोई बड़े सेंटर पे जाके आप एडमिट हो जाओ। जी। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों में, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ फौरन जैसे कानून होने चाहिए हमारे देश में कि अगर खाने पीने की चीज में कोई भी मिलावट करे तो 90 डेज के अंदर अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। क्योंकि खाने पीने की चीज में भी अगर हम मिलावट कर रहे हैं पूरा, अब ये लोग अपने पूरे पैसे दे के ला रहे हैं, किसी उधार या कोई चोरी तो कहती तो कर ही नहीं रहे भाई। अगर पूरे पैसे दे के लोग सामान लेके आ रहे हैं, उसके बाद अगर इन लोगों को ऐसा सामान मिल रहा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कुट्टू का आटा खाने से यदि कोई बीमार हुआ है तो कुट्टू का आटा की जो चेकिंग है और उसकी जो सेल है उसका कंट्रोल हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। वो ड्रग एंड फूड सप्लाई
डिपार्टमेंट अलग से डिपार्टमेंट है जो उसको रेगुलेट करता है। बतौर डॉक्टर क्या कहेंगे, जिस तरह से बीमार हो जाते हैं लोग, लापरवाही है, पुराना आटा खाना होता है, क्या है? देखिए, जहाँ तक इलाज का सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट जो है इलाज करने में सक्षम है और इसको नॉर्मली फूड पॉइजनिंग की संज्ञा दी जाती है, तो फूड पॉइजनिंग का हमारे यहाँ आराम से इलाज हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इमरजेंसी में भी पोस्टेड है और हमारे पास स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है। लोगों से क्या अपील करेंगे, इस तरह के आटे को ना खाएं और बचाव कैसे करें? देखिए, बनाने की टेक्निक में और जो कुट्टू का आटा होता है उसको फ्रेश बनवा करके अपने सामने पैक करवाएं या फ्रेशली ग्राइंड अगर होगा तो कुट्टू के आटे में प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि वो बहुत पुराना आटा होता है तो आमतौर पे उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है।